Good morning, student. Now we'll see what is critical angle. The critical angle is the angle of incident in an optically denser medium for which the angle of refraction is 90 degree. क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंट की ऐसी वैल्यू है जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमें मिलता है 90 डिग्री। अब यहाँ पे देखोगे तो क्या हो रहा है, यहाँ आपका ये ग्लास मीडियम है, डेंसर मीडियम, और यहाँ पे लाइट पास हो रही है, लाइट इंसिडेंट कहाँ हो रही है, डेंसर मीडियम में, एंड इट गेट्स रिफ्रैक्टेड इन रेयरर मीडियम। जब वो रेयरर मीडियम में रिफ्रैक्ट होती है, इट मेक्स सम एंगल विद द इंटरफेस। इंटरफेस क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट वहाँ पे दोनों मीडियम सेपरेट होती है, एयर मीडियम एंड डेंसर मीडियम, एयर मीडियम एंड ग्लास मीडियम। तो जैसे ही लाइट इंसिडेंट होता है ग्लास पे, तो इंसिडेंट हो रहा है ग्लास में मतलब डेंसर मीडियम में, तो वो क्या हो गया, इट गेट्स रिफ्रैक्टेड, वो रिफ्रैक्ट हो गया रेयरर मीडियम में, मेकिंग सम एंगल विद द नॉर्मल। नॉर्मल के साथ कोई एंगल करके वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमें वैल्यू मिलती है और वो गेट्स रिफ्रैक्टेड इन रेयरर मीडियम। ये एक कॉमन फिनोमिना है, जब डेंसर से रेयरर में जाता है तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। बट एक कंडीशन ऐसी आती है जब क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या करता है, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है, मतलब वो इंटरफेस जो है वहीं पे वो क्या हो जाता है, रिफ्रैक्ट होता है। मीन्स R इज इक्वल टू हमें रिफ्रैक्शन मिलता है 90 डिग्री। तो यही जब R इज इक्वल टू 90 डिग्री का वैल्यू हमें मिल रहा है, तो उस समय जो एंगल ऑफ इंसिडेंस रहेगा IC, वो कितना रहेगा, क्रिटिकल एंगल जितना। मतलब क्रिटिकल एंगल ये एक एंगल है, कौन सा एंगल है, इंसिडेंट एंगल। इस इंसिडेंट एंगल को हम क्रिटिकल एंगल कब बोलेंगे, जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है, 90 डिग्री, व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाता है, ग्लास से एयर जाता है, तब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाता है, 90 डिग्री। तब जो आई की वैल्यू आएगी एंगल ऑफ इंसिडेंस की, उसको बोला जाता है क्रिटिकल एंगल। यहाँ पे देखो θ1 दिख रहा है आपको, रेयरर एंड डेंसर मीडियम बीच का लाइन जो होता है इंटरफेस। इंसिडेंट रे आपका जा रहा है, इट गेट्स रिफ्रैक्टेड, यहाँ पे एंगल मिल रहा है θ2। बट यहाँ पे क्या हो गया, θ2 की वैल्यू 90 डिग्री हो गई। दैट टाइम इस एंगल को θ1 को हम क्या बोलेंगे, θc। θ1 इज इक्वल टू θc मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकम क्रिटिकल एंगल। क्यों, क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हुआ है। क्या ये बात समझ में आई। डेफिनेशन बताती है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस बियॉन्ड विच रेज ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ डेंसर मीडियम टू द सरफेस ऑफ लेस डेंस मीडियम आर नो लॉन्गर रिफ्रैक्टेड बट टोटली रिफ्लेक्टेड। हम और एक तरीके से क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन कर सकते हैं, द एंगल ऑफ इंसिडेंस बियॉन्ड विच रेज ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ डेंसर मीडियम टू द सरफेस ऑफ द लेस डेंस मीडियम। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस जब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रहा है, तो वो इस तरह से जाएगा, इस तरह से रिफ्रैक्ट होगा कि बियॉन्ड दैट देयर विल बी नो रिफ्रैक्शन फिनोमिना इज ऑब्जर्व्ड। मतलब वो इस तरह से रिफ्रैक्ट हो रहा कि आगे चल के वो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें कोई वैल्यू ही नहीं देगा रिफ्रैक्शन की, क्योंकि वहाँ रिफ्रैक्शन फिनोमिना क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा इफ़ एंगल ऑफ आई इंक्रीजेस। हमें एक चीज़ और पता है, आई की वैल्यू इंक्रीज़ होती है तो आर की वैल्यू भी इंक्रीज़ होती है। बट जब आर की वैल्यू 90 डिग्री आती है, तब आई की वैल्यू क्या हो जाती है, IC θc क्रिटिकल एंगल। और इसके बाद यदि IC की वैल्यू और बढ़ जाएगी तो वहाँ पे रिफ्रैक्शन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अभी वो ग्लास और एयर के एकदम इंटरफेस पे जा रहा है। उसके बाद तो डेफिनेटली वो नीचे ही आएगा, और नीचे उसी मीडियम में आता है तो हम उसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन, नॉट अ रिफ्रैक्शन। इसीलिए यहाँ पे बोला गया है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस बियॉन्ड विच रेज ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ डेंसर मीडियम
medium to the surface of a less dense medium no longer refracted but totally क्या हो जाएंगे, वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। 90 डिग्री पे ही वो दोनों मतलब सरफेस को टच करते हुए जा रही है। पासिंग थ्रू जस्ट ग्रेजिंग द सरफेस इंटरफेस ऑफ टू मीडियम। उसके बाद रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं। उसके आगे देखोगे तो क्या हो सकता है, ओनली रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन फिनोमिना यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। मीन्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन व्हेन आई इज इक्वल टू आई सी। ऐसे हम दूसरे तरीके से इसको बोल सकते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब हम बात करते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या है? इफ़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज बिगर दैन क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू थीटा सी या आई सी से भी ग्रेटर हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, द रिफ्रैक्टेड रे विल नॉट इमर्ज फ्रॉम द मीडियम। यहाँ पे रिफ्रैक्शन फिनोमिना नहीं होगा, बट लाइट विल रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द मीडियम। वो लाइट उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगा और इसी को बोला जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब डेंसर मीडियम में ही लाइट इंसिडेंट हो रहा है और डेंसर मीडियम में ही वो क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। उसी को बोला जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। डेंसर मीडियम में जा रहा है और डेंसर में ही रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसलिए इंटरनल बोलते हैं। और रिफ्लेक्शन हो रहा है क्योंकि एक ही मीडियम में लाइट इंसिडेंट और रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसलिए उसको रिफ्लेक्शन बोला है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पॉइंट इज क्लियर? कंडीशन क्या है उसके लिए? ये फिनोमिना हमें सिर्फ डेंसर मीडियम में दिखेगा। व्हाट डू यू थिंक? इसके लिए क्रिटिकल एंगल, इंसिडेंट एंगल की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। पॉइंट इज क्लियर फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। एंगल इंसिडेंट आईसी एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल से उसकी वैल्यू इंसिडेंट रे की या इंसिडेंट एंगल की ज़्यादा होनी चाहिए, तभी टोटल रिफ्लेक्शन हमें दिख सकता है। इसका एग्जांपल हमने देखा था कि जब हम रोड पे चलते हैं तो गर्मी के दिनों में यदि वो टार रोड है तो वहाँ पे हमें ऐसे पानी जैसा दिखता है, पूल ऑफ वाटर। ये पूल ऑफ वाटर नहीं होता है, वहाँ पानी नहीं होता है, एक्चुअली इट इज़ द इमेज ऑफ द स्काई। वो क्या होती है, स्काई की इमेज होती है। ये फिनोमिना कैसे होता है, चलिए इसको हम समझते हैं इस डायग्राम के थ्रू। हमें पता है आपका जो रास्ता है, जिस रास्ते पे आप जा रहे हो, वहाँ पे एयर कैसी है, बहुत गर्म है, हॉट एयर है। उसके थोड़े ऊपर हिस्से में एयर कैसी है, वार्म है। उसके और ऊपर में देखोगे तो एयर कैसी है, कूल एयर है। अब लाइट जो आ रहा है फ्रॉम द स्काई, वो कहाँ से पास हो रहा है, पहले कूल एयर से आ रहा है, देन इट गेट्स रिफ्रैक्टेड। वो कहाँ रिफ्रैक्ट हो रहा है, हॉट एयर में। अब कूल एयर है तो ये ऑप्टिकली डेंसर हो गया, और हॉट एयर है तो ऑप्टिकली ये क्या हो गया, रेयरर मीडियम हो गया, राइट। अब इसमें जब वो आएगा ऑप्टिकली रेयरर मीडियम में तो वो इट गेट्स रिफ्रैक्टेड, वो रिफ्रैक्ट होगा। बट कुछ इंसिडेंट रे, ये फिनोमिना चालू रहेगा। और एक चीज़ यहाँ पे हो रही है, हॉट एयर जो है वो ऊपर जा रही है, कूल एयर जो है वो नीचे आ रही है। पॉइंट समझ में आ रहा है? गर्म हवा हल्की होती है, ऊपर जाती है। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वाटर साइकिल में भी पढ़े थे कि गर्म हवा रहती है तो वो हल्की होने की वजह से वो ऊपर जाती है और ठंडी हवा क्या हो जाती है, नीचे आते रहती है। ये जो साइकिल है ये कंटिन्यूअस वहाँ पे हो रहा है और उसी से लाइट क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो पहले ऊपर में कूल एयर है तो लाइट पहले इंसिडेंट कहाँ पे हो रहा है, कूल एयर पे, और कूल एयर उसको क्या कर रही है, रिफ्रैक्ट कर रही है। अब यहाँ पे रिफ्रैक्शन क्यों आया, क्योंकि कूल एयर जो है वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है और हॉट एयर जो है ऑप्टिकली रेयरर मीडियम है। तो यहाँ पे जैसे ही वो एयर से क्या हो गया, इस लैंड पे यानी इस रोड पे लाइट क्या हो गया, इंसिडेंट हुआ तो इट गेट्स रिफ्रैक्टेड, वो रिफ्रैक्ट हुआ, ठीक है। बट कुछ एंगल वो कूल एयर से जो लाइट पास हुआ वो क्या हो गया, उसकी वैल्यू इंसिडेंट रे की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो गई और लाइट गेट रिफ्लेक्टेड, वो उस सरफेस पे ही रिफ्लेक्ट हो गया जबकि उसको रिफ्रैक्ट होना था। बट ये फिनोमिना यहाँ पे नहीं हुआ, इट गेट्स रिफ्लेक्टेड
और इसकी वजह से क्या हो जाता है, जो ऊपर में स्काई है उसकी इमेज हमें पानी की तरह दिखने लगती है। एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कूल एयर मतलब ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, हॉट एयर मतलब ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। लाइट कहाँ से आ रही है, डेंसर से रेयरर में, डेंसर से रेयरर में आ रही है। इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। बट कुछ इंसिडेंट रे इस तरह से आ रहे हैं कि जिनकी वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, दैट टाइम इंस्टेड ऑफ रिफ्रैक्शन दे गेट रिफ्लेक्टेड इन द सेम मीडियम। वो रोड में ही क्या हो रहे हैं, रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, और वो रिफ्लेक्ट होने की वजह से दे बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल एंड दैट टाइम द इमेज ऑफ स्काई अपीयर एज फुल ऑफ वाटर। दो मीडियम कैसे फॉर्म हुए समझ में आया, कूल एयर ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, हॉट एयर ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। और यहाँ पे डेंसर से रेयर मीडियम में लाइट रे जा रहा है, जो कि कंडीशन है आपके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए, नहीं क्रिटिकल एंगल के लिए। डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रहा है, इट गेट्स रिफ्रैक्टेड, डेफिनेटली वो लाइट रिफ्रैक्ट होगा। बट कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू ऐसी रहेगी, कुछ रेज इस तरह से रिफ्रैक्ट होंगे, इंसिडेंट होंगे इस रोड पे कि जिनकी वैल्यू क्रिटिकल एंगल से भी ज़्यादा रहेगी। तो वहाँ पे ये फिनोमिना क्या हो जाएगा, देखने को मिलेगा। मतलब लाइट रिफ्लेक्टेड, ये रोड क्या करेगा, उस लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा रिफ्रैक्शन की जगह, और हमें आँख में ऐसे दिखेगा कि इसका इमेज, मतलब जब वो रिफ्लेक्ट होगा तब वो इमेज जो है स्काई का हमें पानी की तरह दिखेगा। Pool of water appears on the road. I think this phenomena is clear to you. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में हम देखते हैं कि इंसिडेंट रे की वैल्यू जो है वो कैसी होनी चाहिए, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तभी ये फिनोमिना हमें देखने को मिलेगा। फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट कंडीशन इज द वैल्यू ऑफ इंसिडेंट रे or angle of incident is greater than critical angle, then light get reflected in the same medium instead of refraction, वहाँ रिफ्लेक्शन होता है और उसी को हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब हम बात करते हैं मिराज की। मिराज होता क्या है, मिराज आर जस्ट द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट विच पासेस थ्रू द साइकिल ऑफ गैसेस। मिराज मतलब क्या है, एक रिफ्रैक्शन है लाइट का, और वो पास हो रहा है through the cycle of gases, hot air, cold air. Hot air refract the light in a different way than the cold air. Definitely हॉट एयर क्या करती है, लाइट को रिफ्रैक्ट करती है अलग तरीके से एज़ कम्पेयर टू कोल्ड एयर। हमने देखा है कोल्ड एयर मतलब डेंसर मीडियम, हॉट एयर मतलब रेयरर मीडियम। जब लाइट पास होगा हॉट एयर से कोल्ड तो बेंट टूवर्ड्स द नॉर्मल, और कोल्ड एयर से हॉट एयर में जाएगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो उनका रिफ्रैक्शन अलग होगा। When seen at an angle, it seems like water if you see the road horizontally. जब हम रोड को सीधा देखते हैं, you won't see the mirage. हम सीधा देखोगे तो हमें मिराज नहीं दिखेगा, बट यू कैन सी समथिंग सिमिलर टू अ मिराज एट एन एंगल। बट एक पर्टिकुलर एंगल पे आपको, आपकी आँख के पर्टिकुलर एंगल पे आपको क्या लगेगा, मिराज दिखेगा, दैट इज़ पूल ऑफ वाटर। इट इज़ नथिंग बट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और वो रिफ्रैक्शन कैसे हो रहा है, पासेस थ्रू द साइकिल ऑफ गैसेस। दैट पॉइंट इज क्लियर टू यू। व्हाट आर मिराज देन, it is just a refraction of light and passes through the cycle of gases. Critical angle we have already discussed. And here again the condition for total internal reflection, theta 1 must be greater than critical angle. I think points are clear to you. Clear what is critical angle and what is total internal reflection. Both the points are very important.